उसकी माँ की तस्वीर है जो आपको शायद आपकी आंखें भी नम कर देगी। शव के ऊपर में बहुत से कपड़े रखे गए हैं, लेकिन अंतिम में जो कपड़े रखे गए हैं उस कपड़े का कलर देखिए, क्योंकि हिडमा जो है स्टार्ट शुरू से ही लाल आतंक का समर्थक रहा है, नक्सलवाद का समर्थक रहा है। और नक्सलवाद लाल आतंक की जो निशानी है लाल कपड़ा, उससे उसको लाल कफन कहा जाए, उससे उनको शव को जो है कफन दिया गया है लाल कपड़े से। नक्सलवाद की जो पहचान है, जो लाल आतंक की पहचान है, लाल गमछा, उससे उनके शव को जो है कफन दिया गया है। ये कह रहे हैं गुरु मंत्री बोलने से विजय शर्मा जी को बोल रहे हैं। गुरु मंत्री आए थे उस समय, देवा दादा की माँ को और इरमा दादा की माँ को मिले, सरेंडर करने का अपील करवाए, और वो बातें सुन के इरमा दादा और देवा दादा दोनों सरेंडर करने के लिए आगे गए थे और उनको पकड़ के मारा गया है। ऐसा क्यों पकड़ के मारे हैं? और उनको सरेंडर कर रहे तो सरेंडर ही करने देते, ऐसा बोले। जहाँ अभी हिडमा और उसकी पत्नी राजे दोनों को अग्नि दी गई, और ये वही चीता है जिस चीता में हिडमा और हिडमा की पत्नी राजे दोनों को अग्नि दी गई है। ये उसकी माँ की तस्वीर है जो आपको शायद आपकी आंखें भी नम कर देगी, क्योंकि ये वही माँ है जिस माँ ने छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री से कहा था कि मैं अपने बेटे को कहूँगी कि वो सरेंडर कर दें, और उन्होंने अपने बेटे को सरेंडर करने की बात छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा से कही थी। ये देख लीजिए, वही माँ जो है आज अपने बेटे के चीता को जो है यहाँ पे चीता तैयार कर रही है और चीता के बाजू में खड़ी है। उसकी माँ की ये तस्वीर देख लीजिए आप, क्योंकि अब उसकी माँ जो है, अब लगभग चीता तैयार कर लिया गया है तो उसकी माँ भी नीचे उतर रही है। ये पूरे उसके परिवार के जो लोग हैं, वो लोग हैं, पूरे गांव के लोग यहाँ पर शामिल हैं। हर एक तस्वीर हम शुरू से आपको कहे थे कि अब जब हम 550 किलोमीटर दूर यहाँ पहुँचे हैं तो यहाँ की हर एक तस्वीर आपको दिखाएंगे। तो ये तस्वीर देखिए किस प्रकार से हिडमा की चीता को तैयार किया जा रहा है, और हिडमा की चीता को जब तैयार किया जा रहा है तो परिवार के कई लोग, गांव के लोग यहाँ शामिल हैं। बड़ी संख्या में पत्रकार भी शामिल हैं, क्योंकि ये हिडमा वही हिडमा है जो देश का, प्रदेश का सबसे बड़ा नक्सली कमांडर था, जिसका नाम हर किसी के मुंह में जबान पर था। वही हिडमा आज जो है उसका ये चीता तैयार किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने एक तारीख तय की थी कि मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का खात्मा कर देंगे, और जब 210 नक्सलियों ने सरेंडर किया तो एक बात सामने आई कि अब कोई बच गया है, कोई बड़ा नक्सली कमांडर बच गया है, तो वो हिडमा बच गया है। और 210 नक्सलियों के सरेंडर के बाद ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, 210 नक्सली जब सरेंडर किए हैं बीजापुर में, उसके बाद ये तस्वीर सामने आई कि अब हिडमा को भी, ये हिडमा की पत्नी का जो शव है उसको जो है सीतापल ले जाया जा रहा है। ये तस्वीर देखिए, ये हिडमा की पत्नी का शव ये है जो अभी ले जाया जा रहा है। कहाँ ले जाया जा रहा है? ये जो हाँ, उसके बाजू में ही रखा जा रहा है। मैं भी ऐसे पहली बार ये चीज़ देख रहा हूँ कि एक चिता में 2 लोगों को उसका मतलब अंतिम संस्कार करना, और पहली बार मैंने ऐसा यहाँ पे देखा कि ये यहाँ पे हो रहा है। वैसे मैंने कई ऐसे आदिवासी संस्कृति में भी मैंने अंतिम संस्कार देखे हैं, लेकिन ऐसा मैंने कभी नहीं देखा था कि एक साथ 2 लोगों की चिता पे आग देना। लेकिन ऐसा मैं पहली बार यहाँ पे देख रहा हूँ। एक भैया हैं, इनसे पूछने की कोशिश करते हैं। दादा, ये वो हिडमा चो पत्नी आएगा? हाँ, पत्नी आए। हाँ। आपको हिंदी आता है थोड़ा बहुत? नहीं आता। तो वो दोनों को एक ही चिता में आग दे रहे हैं? हाँ। क्यों, ऐसा क्यों कर रहे हैं? पहले तो अलग अलग भी तो देते हैं ना अपने यहाँ पे, एक ही चिता में क्यों आग दे रहे हैं दादा? पता नहीं सर, नहीं मालूम। देखिए, जैसे यहाँ के स्थानीय हैं वो बता रहे हैं, वो भी यही जानकारी दे रहे हैं कि दोनों की चिता को एक ही चिता में दोनों का अग्निदाह अंतिम संस्कार किया जा रहा है। तो ये मैंने पहली बार देखा है। योगेश भैया, आपने भी ऐसा पहले कभी देखा है क्या? कि मैं इससे पहले कभी ऐसा नहीं देखा हूँ, ये पहली बार देख रहा हूँ। और हमारे यहाँ जब चिता तैयार की जाती है मतलब मैदानी इलाकों में, तो मैं इतनी ऊंची हाइट की चिता पहली बार देखा हूँ। तो मुझे लगता है कि ये मेरे लिए सब कुछ यहाँ नया है। तो यहाँ के संस्कार, यहाँ के नियम
नियम, यहाँ के क्या क्या संस्कृति है, मुझे पता नहीं, मुझे जानकारी नहीं है, तो इस बारे में मैं कुछ ज़्यादा बता नहीं पाऊँगा। लेकिन ये मेरे लिए पहला अनुभव है, पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूँ कि एक चिता में पति पत्नी या 2 लोगों को लिटाकर अग्नि दी जाएगी। नहीं, बस्तर में हमने देखा है कि इतनी बड़ी भारी चिता जो सजाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे लकड़ियाँ बेबराद होती हैं, तो ऐसा होता है कि चिता के लिए काफ़ी ज़्यादा सूखी लकड़ियाँ व्यवस्थित रहती है। लेकिन मैंने ये पहली बार देखा कि इतने जो लोग हैं, मतलब 2 लोग की चिता एक साथ, हमारे सुकमा के वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनसे चर्चा करते हैं। भैया, ये पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूँ कि 2 लोगों की चिता एक साथ जल रही है। आपने भी कभी देखा है क्या कभी ऐसा? नहीं, मेरा भी पहली ही बार एक्सपीरियंस है, और अक्सर आदिवासी संस्कृति में ऐसा होता होगा कि 2 चिताएं एक साथ जलने का रिवाज होता होगा, लेकिन मेरा भी पहली बार ही अनुभव है कि इस तरीके से जो है एक चिता में 2 शव को देख रहा हूँ मैं। जी, पता नहीं ऐसा होता होगा आदिवासी संस्कृति में, लेकिन पहली बार ऐसा मौका पड़ा है, वो भी ऐसे खूंखार माओवादी हिड़मा और उसकी पत्नी राजे का अंतिम संस्कार इस तरह के हो रहा है। ये एक यहाँ के युवाओं के लिए एक ये कहना चाहिए एक सीख है कि अगर आप अति करोगे, अगर आप आतंक का सहारा लोगे, तो आपका यही हश्र होगा जो आज हिड़मा और उसकी पत्नी राजे का होगा। बिल्कुल। तो ये हमारे सुकमा के वरिष्ठ पत्रकार हैं सतीश चांडक जी, जिन्होंने बताया कि ये भी, जबकि इनके पत्रकारिता का अनुभव लगभग 15 वर्षों का होगा कम से कम, तो ये भी पहली बार देख रहे हैं बस्तर में ऐसा कि एक चिता में 2 लोगों का अंतिम संस्कार एक साथ किया जाए। और ये इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि यहाँ के जो अभी भी नक्सल संगठन से जुड़े हुए हैं लोग, उनके लिए भी एक सीख है कि आप कितने ही बड़े नक्सल के पद पे क्यों ना हो, लेकिन अगर आपका अंत इस प्रकार लिखा हुआ है, तो आप कितने ही बड़े कमांडर क्यों ना हो, लेकिन आपको सच्चाई के साथ ही रहना पड़ेगा। अगर आप गलत रास्ते पे गए हैं, तो उसका भी एक इसी प्रकार से अंत होता है, और यही चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। और एक चीज़ जो और देखने को यहाँ पे ये मिल रही है, ये भी मैं आपको बता दूँ कि नक्सल कमांडर हिड़मा जो था और उसकी पत्नी राजे, दोनों एक साथ जो नक्सल संगठन के लिए काम करते थे, और उसके बाद जो है, अब देखिए, दोनों ने साथ में लड़ा, दोनों ने साथ में लड़ते लड़ते उनकी मौत हो गई, एनकाउंटर में मारे गए, और अब उनकी अंतिम संस्कार भी एक साथ हो रही है, और एक साथ दोनों एक चिता पे जलाए जा रहे हैं। तो ये भी मतलब एक पति पत्नी के लिए तो एक ये अच्छी बात भी हो सकती है, उनके अंतिम संस्कार के एक साथ हो रही है। तो ये चीज़ें एक बस्तर में मेरे को थोड़ा सा अलग देखने को मिली, तो मैंने सोचा अपने दर्शकों को भी ये चीज़ दिखाऊं कि एक चिता पे 2 लोगों का लाश जलना एक साथ, ये हमने भी पहली बार देखा। तो देखिए, ये जो है 2 लोगों का शव को एक साथ जलाया जा रहा है, और ये अलग ही मंजर है कहा जाए, क्योंकि बस्तर में इस हिड़मा के मारे जाने के बाद, हिड़मा के शव के जला देने के बाद में जो है ये बात कही जा रही है कि नक्सलवाद का खात्मा हो जाएगा। लेकिन सोचिए कि हिड़मा और हिड़मा की पत्नी जो है, दोनों एक साथ नक्सल संगठन के लिए लंबे समय तक काम किए हैं, और उसके बाद ये तस्वीर जो है आपको या किसी भी व्यक्ति जो नक्सलवाद को लेकर थोड़ी बहुत भी जानकारी रखता है, वो उसके लिए भी जो है ये तस्वीर देखने वाली है, क्योंकि हर कोई ये तस्वीर को देखना चाहता है। हिड़मा इतना बड़ा नक्सली जो बस्तर में पिछले कई सालों से 20-25 सालों से जो नक्सल संगठन से जुड़ा रहा, जिस व्यक्ति का हर किसी के जुबान पर नाम हो, वो हिड़मा का आज अंतिम संस्कार किया जा रहा है। भैया, वहाँ पे जाएंगे। जब मैं हिड़मा के गांव आया हुआ हूँ पूर्ववर्ती, तो उसका जो शव है, उसको शव को मैं दिखाता हूँ। ये उसकी चीता है, और चीता के ऊपर में उसके शव रख दिए गए हैं। और सबसे बड़ी बात जो मैं दिखाना चाहता हूँ आपको इस वीडियो में, देखिए, उसके ऊपर में, चीता के ऊपर में, शव के ऊपर में बहुत से कपड़े रखे गए हैं, लेकिन अंतिम में जो कपड़े रखे गए हैं, उस कपड़े का कलर देखिए, क्योंकि हिड़मा जो है शुरू से ही लाल आतंक का समर्थक रहा है, नक्सलवाद का समर्थक रहा है, और नक्सलवाद लाल आतंक की जो निशानी है, लाल कपड़ा, उससे उसको लाल कफन कहा जाए, उससे उनको शव को जो है कफन दिया गया है लाल कपड़े से। नक्सलवाद की जो पहचान है, जो लाल आतंक की पहचान है, लाल गमछा, उससे उनके शव को जो है कफन दिया गया है, और उसके बाद माला वगैरह सारा कुछ रखा जा रहा है। जो संस्कृति है, जो परंपरा है, बस्तर के आदिवासियों की जो परंपरा है, उसका निर्वहन किया जा रहा है। और वैसे ही जो परंपराएं हैं, उन परंपराओं को देखिए आप
कैसे हम जूम करके आपको दिखा पा रहे हैं कैसे शव के ऊपर में अब जो है शव को पूजा किया जा रहा है, शव के प्रणाम किए जा रहे हैं। ये परिवार के लोग हैं, गांव के लोग हैं। अब अंतिम की तस्वीर यही देखिए आप कि लाल गमछा ऊपर में कफन के रूप में दिया गया है। और ये सबसे बड़ी बात है, मुझे लगा ये चीज़ दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको बहुत से कपड़े दिखाई देंगे, सैकड़ों कपड़े आपको दिखाई देंगे उस चिता के ऊपर में, लेकिन सबसे ऊपर में जो कपड़ा रखा है वो लाल गमछा है, जो लाल आतंक का निशानी है, लाल आतंक की जो निशानी है। अब लगभग चिता को अग्नि देने वाले हैं, और चिता को जब अग्नि देने वाले हैं तो लोग अब चिता से धीरे धीरे दूर हट रहे हैं, चिता से पीछे हो रहे हैं, क्योंकि अब चिता को जो है अग्नि दी जाएगी। और चिता की ऊंचाई भी देख लीजिए कितनी ऊंचाई है, काफ़ी ऊंचाई है चिता की। और एक चिता में दोनों की, ये कौन है मैं नहीं जानता हूँ, उनके परिवार के काफ़ी नज़दीकी लग रहे हैं जो चिता को प्रणाम कर रहे हैं। जूम करके दिखाइए इस तस्वीर को, ये तस्वीर देखिए। और ये कौन है, ये वो जो गया वो कौन है, आप लोग जानते हैं कौन है वो अभी जो ऊपर चढ़ा था? नहीं जानते। तो वो कौन है इसको भी नहीं जानते हैं, लेकिन हो सकता है परिवार का कोई करीबी ही हो, वो ऊपर चढ़ के हिड़मा और हिड़मा की पत्नी राजे जो है उनको प्रणाम किया। और उसके बाद अब लोग जो हैं, जो चिता जहाँ पर बनी हुई है, चिता जहाँ पर लगी हुई है, उससे दूर हो रहे हैं। और लोगों का रोने का सिलसिला, गांव के लोगों का रोने का सिलसिला जारी है। इधर के पीछे जो रो रहे हैं उसकी तस्वीर दिखाता हूँ मैं आपको, वो देखिए, ये गाँव का रोने का जो आपको तस्वीर है वो देखने को मिलेगा। किस प्रकार से लोगों का रोने का सिलसिला जो है लगातार जारी है, क्योंकि हम लोग उसके गांव में आए हैं, हिड़मा के, और हिड़मा के गांव में जब आए हैं तो ये देखिए लोगों के आंसू नहीं रुक रहे हैं। और चिता के बाजू में खड़ी होकर महिला जो है लगातार सिसक कर रो रही है। और ये ज़रूर उनके परिवार की हिस्सा होगी, हिड़मा का हो सकता है, बड़ी माँ हो, कुछ भी हो सकती है। तो इस प्रकार से जो है लोगों का रोने का सिलसिला जो है जारी है। और परिवार के लोग, परिवार के साथ सुरक्षा बल के जवान भी दूर दूर में तैनात हैं, क्योंकि सुरक्षा के जो जवान हैं उनको भी ये एहसास है, क्योंकि हिड़मा बड़ा नक्सली था, बड़ा नक्सली कमांडर था। तो हिड़मा बड़ा नक्सली जब था, जब उनके हिड़मा जैसे बड़े नक्सली का अंतिम संस्कार हो रहा है, नक्सली संगठन से जो जुड़े लोग हैं वो लोग भी उनके अंतिम संस्कार में आए, उसको लेकर बड़ी संख्या में जो है सुरक्षा में जवान यहाँ पर तैनात हैं। चारों तरफ सुरक्षा में जवान तैनात हैं कि कोई भी अनहोनी इस जगह में ना हो उसके लिए। और बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ यहाँ आई हुई है, और लोग जो हिड़मा को अभी तक देखे नहीं थे वो लोग भी देखने यहाँ पहुँचे थे। और गांव के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, वो लोग तो यहाँ पहुँचे ही हुए हैं। उसके अलावा जो कभी हिड़मा को देखे नहीं थे, खाली हिड़मा का नाम सुने थे, हिड़मा इतना बड़ा आदमी, हिड़मा इतना बड़ा नक्सलवाद है, तो लोग उसको भी सुनकर यहाँ पहुँचे हुए थे। और अब लगभग जो है हिड़मा के शव को अग्नि देने की तैयारी शुरू हो गई है। और जब अग्नि देने की तैयारी शुरू हुई तो लोग धीरे धीरे पीछे हट रहे हैं। देखिए लोग जो है अब हिड़मा के चिता के पास जो लोगों की भीड़ थी वो धीरे धीरे पीछे जा रही है। गांव की महिलाएं जो यहाँ आई हुई थी वो धीरे धीरे पीछे जा रहे हैं, पीछे हट रहे हैं। गांव की महिलाओं को देखिए, जो गांव की महिलाएं जो हैं हिड़मा के चिता के बाजू में थी अभी तक, अब वो जो है धीरे धीरे लौट रही हैं। ये देख लीजिए तस्वीर जो है, और ये तस्वीर ज़रूर हर किसी को देखनी चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ का, देश का सबसे बड़ा नक्सली, इधर खड़े रहिए इधर, हाँ ये देखिए लोगों का जो रोने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। और जो लोग यहाँ पहुँचे थे उनकी हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एक कैसे लोगों का रोने का जो सिलसिला है वो जारी है। गांव की पूरी महिलाएं हैं, देखिए गांव की महिलाओं को, जो लोग हैं अब जो हैं धीरे धीरे चिता से दूर जा रहे हैं। ये महिलाओं को देखिए, बुजुर्ग महिलाएं हैं ये सभी
कई सालों से हिड़मा को नहीं देखे थे, वो हिड़मा के अंतिम संस्कार में यहाँ पहुँचे हुए हैं। तो देख लीजिए, तो तस्वीर देखिए, लोगों के आंखों के आंसू जो हैं रुकने के नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हिड़मा का अब लगभग अंतिम संस्कार किया जाएगा। और जब हिड़मा का अंतिम संस्कार किया जाएगा तो ये तस्वीर ज़रूर जो है हर किसी को, ये लोग कौन कौन हैं? ये लोग परिवार के लोग हैं। हिड़मा का कोई बेटा है इसमें? हाँ भैया, या बाबन करगी मंजू कत्तस के बाद कत्तड़नु मम पोय इगवत कसम सलर की तम कस मत्तरस के सलर की तम कस मत्त के इल्म दादल यायन देदल यायन किन करगी मंजू गुरु मंत्री करगी मत्तंग वेतर आकें जी मंजू और सलन रायन गंज मत्तर अगत इंची पोइस मंजी इले नुकसान की तदमिन दे इसरे माट बात है बताए पैसा इता से निके अंदर बात की निके अदनला यार कदा इले पैसा और केंजी में गंज मत्तर का ये तो देखिए, ये भाई जो बोल रहा है ये हमारा इड़मा का बाटो है। और वो भाई आप कौन है? दादा मुँह यानी भैया बीमा और ये उनका बाटो है इड़मा दादा। ये कह रहे हैं गुरु मंत्री बोलने कि विजय शर्मा जी को बोल रहे हैं, गुरु मंत्री आए थे उस समय देवा दादा की माँ को और इड़मा दादा की माँ को मिले, सरेंडर करने का अपील करवाए और वो बातें सुन के इड़मा दादा और देवा दादा दोनों सरेंडर करने के लिए आगे गए थे और उनको पकड़ के मारा गया है। ऐसा क्यों पकड़ के मारे हैं? उनको सरेंडर कर रहे तो सरेंडर ही करने देते, ऐसा बोले हैं। ऐसे बोले ना कि वो जो विजय शर्मा मंत्री आए थे वो इड़मा दादा की माँ को और क्या देवा दादा की माँ को मिलने के बाद वो अपील किए कि इड़मा दादा और क्या देवा दादा और इड़मा दादा को आप लोग अपील करो, अपने बेटा लोग को बुलाओ, ऐसे बोले ना। उसको सुन के ये लोग सरेंडर करने गए थे। तो आप लोग का कहना है कि सरेंडर करने गए थे तो फिर उनको पकड़ के क्यों मारे? तो उसको सरेंडर करते या जो भी गिरफ्तार करते। और ऐसे ही है ना। बार से देवा कहाँ है, कुछ जानकारी है क्या इनको? बार से देवा के बारे में? बार से देवा कहाँ है जानकारी है बोल रहे हैं? हाँ, ये तो मैं पता नहीं है। नहीं आपका नाम क्या है? मणकमंदा। क्या लगते हो हिड़मा के? आप क्या लगते हो? जीजा। अपने को कैसे मालूम दादा की मतलब सरेंडर करने थे? वो तो स्पष्ट कर दिया ना। उनका कहना है कि जब मंत्री जी आए थे विजय शर्मा जी, तो विजय शर्मा आए तो पूरा तो टीवी चैनलों में चला, सबको पता है। उसके बाद वो विजय शर्मा जी ने बहुत प्यार से इड़मा दादा की माँ, हमारे देवा दादा की माँ को तो मिले हैं, वो सब ने देखा है। उसके बाद हाँ, उसके बाद उन्होंने खबर उसके बाद बोले ना सरेंडर करने जाए, बोले ना। हाँ, मतलब परिवार से बात हुआ है। आप लोगों से बातचीत हुई थी, इड़मा ने कहा था कि हम सरेंडर करने आ रहे हैं बोल के, ऐसा कुछ हुआ था क्या? वेरू कल्त पेर के मिया कबुड़ वक्त ना दाई मुंता ना गुरु मंत्री वत्त पेर के बाद कित्ता गुरु मंत्री वास जो हेलीकॉप्टर ते वास डिगी मंजू तम यायोकिन बाबो यायोकिन करंतर गलाई गप वाटी इदु मोबाइल वाटी में फोटो तिंगी मंजू वत्तर नी मर्क नेन वाई मुंतर सिलेंडर की मुंता ना नेन सिलेंडर की मुंतान बेस के मेंडे मा कायदन मंतर जो गुरु मंत्री के 70 ಸರೆಂಡರ್ ಕಿನ್ನದ್ ಮಾಟವೆ ಬೇಲೆ ಪುತ್ತಿಣಿಂದ ಮುಂತೋಡು ಅದು ಪುಣ್ಣ ಮದು ನಡಮತೆ ಅದು ಈ ಕೆಟಾಕೆ ನಡಮತೆ गुरु मंत्री ले कित्तर मा की निद्दु इंद मबदे विजय शर्मा गुरु मंत्री करे उनके आने के बाद ही ये घटना हुआ है। सरेंडर करने का उसके चलते फिर ये जो घटना हुआ है सरेंडर करेंगे बोलते उन्होंने बातचीत कुछ नहीं हुई है परिवार की। बीच का बात था कि हाँ हम देखते हैं स्टेप की बातचीत हुआ, डायरेक्ट बात, लेकिन ये बोल रहे हैं कहीं ना कहीं गुरु मंत्री ने हमको बैला फुसला के मरवाने में पूरे उनका हाथ है, ऐसा इनका कहना है। ऐसी बस्तर के पुअर्ती, सुकमा के पुअर्ती गांव में हूँ। पुअर्ती गांव वो गांव है जो हिड़मा का गांव था। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े नक्सली या देश के सबसे बड़े नक्सली कमांडर गांव, उसका गांव था पुअर्ती, और वहां मैं मौजूद हूं। नक्सली कमांडर हिड़मा के मारे जाने के बाद लगातार 3 दिनों से आप लोग देख रहे होंगे अखबारों में, न्यूज़ चैनलों में लगातार हिड़मा के मारे जाने की खबर है। लेकिन हिड़मा के मारे जाने के बाद हिड़मा के शव को आज जो है अग्नि दी गई। वहाँ मैं खड़ा हूँ, मैं उस शमशान घाट में हूँ। उस जगह की तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ अभी हिड़मा और उसकी पत्नी राजे दोनों को अग्नि दी गई। और ये वही चिता है जिस चिता में हिड़मा और हिड़मा की पत्नी राजे दोनों को अग्नि दी गई है। परिवार के लोग, गांव के लोग
यहाँ पहुँचे हुए थे और यहाँ पहुँचकर उन्हें अग्नि दिए। उसके बाद की मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से हिड़मा के अग्नि देने के बाद की यहाँ पे बड़ी सुरक्षा व्यवस्था थी। चारों तरफ जवान भी तैनात किए गए थे। जवान अभी कुछ समय पहले ही यहाँ से निकले हैं। सीआरपीएफ के जवान थे, डीआरजी के भी और जवान थे। तो बड़ी संख्या में जब हिड़मा छत्तीसगढ़ का नक्सल कमांडर जो हिड़मा का जब चिता जल रहा था, उनके जब अंतिम संस्कार थे तो परिवार के हज़ारों लोग, गांव के हज़ारों लोग तो मौजूद थे ही। उसके अलावा जो है ये देखिए, ये जो सुरक्षा में जवान जो तैनात थे वो जवान जो है जंगल से बाहर निकल कर आ रहे हैं। तो यही मैं दिखाने के लिए आया हूँ कि जब हिड़मा के शव को जलाया गया, तो हिड़मा के शव को जब जलाया गया तो कितनी बड़ी सुरक्षा व्यवस्था तैनात थी। गौरव भैया भी हमारे साथ हैं। गौरव भैया, आप यहाँ आए हुए हैं और कितनी बड़ी सुरक्षा व्यवस्था देखें यहाँ हिड़मा का जब अंतिम संस्कार यहाँ किया जा रहा है। तो यहाँ पे पुअर्ती में प्रॉपर 150 बटालियन सीआरपीएफ यहाँ पे पहले से मौजूद है और सीआरपीएफ जब से यहाँ पे पहुँची तब से काफ़ी चीज़ें पुअर्ती में हिड़मा के खौफ से जो चीज़ें नहीं पहुँच पा रही थी वो भी पहुँची और काफ़ी विकास की चीज़। तो आज यहाँ पे सीआरपीएफ की फ़ोर्स ज़्यादा देखी गई, सेंट्रल की फ़ोर्स जो है यहाँ पे थी। और देख सकते हैं आप मेरे पीछे हिड़मा का जो यहाँ पे चिता जल रहा है और उसके साथ साथ उसकी पत्नी का भी चिता, एक ही दोनों की चिते में दोनों जलाए जा रहे हैं। तो काफ़ी संख्या में फोर्स यहाँ पे उपस्थित थी, सीआरपीएफ और साथ साथ छत्तीसगढ़ पुलिस दोनों ही यहाँ पर सुरक्षा को लेकर के तैनात थी। क्योंकि पुअर्ती एक काफ़ी बड़ा नक्सल संगठन वाला गढ़ रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा कुछ ये भी खतरे का भी आशंका रही होगी। इसी को लेकर के यहाँ पर जो है सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे। सबसे बड़ी बात कि नक्सल कमांडर था हिड़मा जो है और उसकी पत्नी तो साथ में थी, तो कोई नक्सली ना आए या उनके संगठन के जो लोग हैं वो ना आए, इसके लिए भी बड़ी सुरक्षा व्यवस्था थी। जी बिल्कुल, क्योंकि जितना बड़ा नाम था हिड़मा का, नक्सलियों का बड़ा नाम था। और खासकर इसलिए क्योंकि अब तक जो भी नक्सली मारे गए हैं, चाहे वो बसवा राजू या फिर कोई जो नक्सली आत्मसमर्पण किए हैं, रुपेश जैसे नक्सली या सोनू दादा, तो वो सभी दूसरे स्टेट से बिलोंग करते थे। लेकिन हिड़मा जो था छत्तीसगढ़ का था, छत्तीसगढ़ का बड़ा नाम था हिड़मा। और वो पुअर्ती जैसे एक छोटे से गाँव से, जहाँ से आप समझिए कि एक समय यहाँ से कोई भी सुविधा नहीं मिलती थी, ऐसे जगह से पुअर्ती जैसे गाँव से निकल करके नक्सलियों के बीच में इतना बड़ा नाम अपना बना लेना और इस प्रकार की स्थिति में पहुंचने के बाद जो है कुछ यहाँ पे बड़ी दुर्घटना ना हो और अपने बड़े कमांडर के अंत्येष्टि में कोई ज़्यादा नक्सली शामिल ना हो, क्योंकि उसके साथ संगठन में कई लोगों ने काम किया हो, तो शायद उनकी भी इच्छा कि हम भी चले जाएं उनके अंतिम संस्कार में, तो वैसे लोगों का आना ना हो और यहाँ पर कुछ अप्रिय घटना ना हो, इसको देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। देखिए, अनहोनी ना हो, किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो, उसको लेकर बड़े सुरक्षा के अभी भी जवान जो है, चिता तो जल रही है। हम सहयोगी से कहेंगे कि इधर की तस्वीर ज़रूर दिखाएं। अभी चिता तो जल रही है, लेकिन चिता जब जल रही है तो बड़े संख्या में सुरक्षा के लिए जवान यहाँ तैनात है। और मैं ये कहूँ कि जब तक चिता जल न जाए तब तक ये जवान जो है यहाँ तैनात ही रहेंगे। हो सकता है, क्योंकि यहाँ स्थानीय क्षेत्रों में मैंने देखा है, आदिवासी बहुल क्षेत्र में चिता में आग लगाने के बाद ग्रामीण जो है अपने घर चले जाते हैं। और कई दूसरे समाज में मैंने देखा है कि कई बार जब तक चिता में आग पूरी तरह से जल नहीं जाती या शव की पूरी तरह से अंतिम मतलब ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक वहाँ पे उपस्थित रहते हैं। लेकिन बस्तर में ऐसा है कि आदिवासी चिता में आग देने के बाद चले जाते हैं। तो अभी आपने कुछ ही देर पहले यहाँ पे देखा होगा कि हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पे उपस्थित थे और महिलाओं पुरुष सभी लोग यहाँ पे आए हुए थे। लेकिन अब जो है यहाँ पे सिर्फ सुरक्षाकर्मी दिख रहे हैं और सुरक्षा के जवान दिख रहे हैं। ग्रामीण पूरी तरह से यहाँ से वापस अपने घर की ओर जा चुके हैं। तो देखिए, ये बहुत छोटा सा जगह है जिस जगह में हिड़मा के शव को अंतिम संस्कार किया गया। चारों तरफ पेड़ पौधे आपको दिखाई देंगे, मतलब ये जो मरघट्टी भी है, इसको शमशान घाट जो है, ये बड़े छोटे जगह में और बहुत छोटे जगह में जो है हिड़मा के शव को अंतिम संस्कार किया जा रहा है। ये तस्वीर एक बार फिर हम दिखा देते हैं। वो तस्वीर दिखा दीजिए एक बार कि किस प्रकार से हिड़मा के शव को जो है अग्नि दे दी गई है। बस ख़त्म।